अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। मेरे साथ मरियम नवाज़ खान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कमरा अदालत नंबर 1। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। मामला आईनी तरमीम का है और वही हुआ जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। जी हाँ, 8 अक्सरियती जजेस जिन्होंने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुनाया, जो फ़ैसला कारी ज़र्ब था पहली मरतबा आईनी तरमीम जो वफाकी हुकूमत करने जा रही थी उसके ऊपर। तो उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि ये 8 जजेस खामोश क्यों हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम मंजूर करने जा रही है। और आज के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये इजलास चल रहा था और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें ताकि वो वाहिद रास्ता जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टाब्लिशमेंट के पास मौजूद है आईनी तरमीम मंजूर करवाने का, तो उस रास्ते को भी आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। 2 सफ़ाती वजाहत जारी की गई है 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर फैसला मानेगा। साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले जो कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था, उस पर अगर कोई बाद में तरमीम की गई इलेक्शन एक्ट में, तो उस तरमीम का जो माजी का इतलाक वाला हिस्सा है, वो जो शिक है, उसको बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई गैर मामूली है। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है आईनी तरमीम के हवाले से। तो मरियम, बात करते हैं हम बड़ी इस हवाले से 8 अक्सरियती जजेस के ऊपर अवाम की तोपों का रुख था, तनकीद हो रही थी और उसके बाद फिर आज फाइनली ये आ गया। हम ये भी बात करेंगे कि 14 सितंबर को भी इससे कबल एक इसी तरह का इकदाम जो है इन 8 जजेस की जानिब से किया गया था। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उस पर तो हम बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 सफ़ाती वजाहत है, ये ज़रा तफसीली सूरत में हमारी ऑडियंस के सामने आप रख दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसे वक्त पर ये वजाहत सामने आई है जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि वो नोटिफाई करने जा रहे हैं रिजर्व सीट्स को हुकूमती झोली में डालकर। तो बिल्कुल 15 मिनट के लैप्स से ये आ गया एक क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर। और इस ऑर्डर के अंदर लिखा क्या गया है, टोटल 6 पैराग्राफ्स हैं। और पहले पैराग्राफ के अंदर ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला था, उसका पैराग्राफ नंबर 10 था, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ ना आए तो वो सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस से उनके चैम्बर में या रजिस्ट्रार के जरिए एक दरख्वास्त दायर करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। पहले पैराग्राफ में उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ये मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक मामला है, इस वक्त PTI ने और इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट ऑर्डर के जरिए जो कि 12 जुलाई को दिया था, उसके तहत एक क्लैरिफिकेशन पहले भी दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को भी मालूम है कि वो ये क्लैरिफिकेशन पहली मरतबा नहीं दे रहे और वो अपनी दूसरी क्लैरिफिकेशन के ऊपर अपने पहले की क्लैरिफिकेशन साथ शॉर्ट ऑर्डर और डिटेल ऑर्डर के ऊपर इन्हसार भी कर रहे हैं। उसके बाद इसी पैराग्राफ के तीसरे जो पैराग्राफ है, उसमें इस ऑर्डर के तीसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत मांगी कि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए, उनको क्लैरिफाई किया जाए कि नशिस्तें PTI को ही देनी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये वजाहत मांगी कि वो PTI को ये नशिस्तें कैसे दें। सुप्रीम कोर्ट अपने इस जो ऑर्डर है वजाहती, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 में ये कहती है। पहले पैराग्राफ 4 में ये कहा जाता है कि हमने पहले ही अपने जो एक ऑर्डर था, जो शॉर्ट ऑर्डर था, उसकी 14 सितंबर को एक वजाहत दे दी। उस वजाहत के अंदर के बाद कोई इबाहम नहीं रह गया था और अगर कोई रह गया था तो हमने अपनी डिटेल जजमेंट 23 सितंबर को दे दी और 23 सितंबर की जजमेंट के अंदर हमने उसी वजाहत को भी शामिल किया। और उस वजाहत के बाद उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा है वसीम कि कोई शक नहीं रह गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब अमल ना किया जाता। हवाला देते हैं आइन के आर्टिकल 189 का, जिसके तहत एग्जेक्टिव और उसके तमाम इदारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग करार दिए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अभी मौजूदा आइन है उसका आर्टिकल 189 पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करे। उसके बाद ये कहा जाता है कि हम क्योंकि पहले ही अपनी तफसीली वजूहात दे चुके हैं, तो इसलिए जो तमाम तर सवालात थे इलेक्शन कमीशन के और जो इबामात बनाए जा रहे थे, उन सबका हम जवाब दे चुके हैं, तो मजीद वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये वजाहत मांगी है, तो हम वाजे कर दें
कि अगर आपने कोई कानून साजी इलेक्शन एक्ट के अंदर कर भी दिए, क्योंकि उसका हवाला इलेक्शन कमीशन ने भी दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी दूसरी वजाहत की दरख्वास्त में दिया, तो वो कहते हैं कि अगर आपने कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर ली है तो उस तरमीम का इतलाक माजी के कानून से तो होता है, लेकिन माजी की आई जजमेंट्स पर नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, यानी इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता और चारा नहीं है। और ये कहा गया है कि इन द लेटर एंड स्पिरिट, यानी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया मिनवन उसी तरह अमल करना है, कोई अपनी तशरीह नहीं निकालनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यानी मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इतने इजलास किए ये उसका जवाब है। और आखिर में कहा गया है कि ये जो हमारी वजाहत की का ये जो ऑर्डर है 2 सफ़ाती, इसको ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया जाए, जो कि अब नोटिफाई करने वाला था, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी भिजवाया जाए। वसीम, ये तो हो गया इन 8 जजेस का फैसला। बार बार कहा जा रहा था कि 8 जजेस खामोश क्यों हैं। मैंने और आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी और हमारे इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर भी ये इजहार किया कि जजेस का काम नहीं होता गैर ज़रूरी तौर पर एक्टिविज़म दिखाना, लेकिन जहाँ उनके ऑर्डर की बात आएगी, जो फैसला उन्होंने दिया है वहाँ पर वो ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन खुद कोई मौजूदा सूरत हाल पर खुद ही परसीव करके एक एक्स्ट्रा जुडिशल जो है वो एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब इन 8 जजेस का ऑर्डर आ गया। इलेक्शन कमीशन जो 15 मिनट बाद नोटिफिकेशन करने लगा था, वो जो मखसूस नशस्तों के PMLN के पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को लाकर इस्लामाबाद में बिठाया गया, अब उनका क्या होगा? और इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जा रहा था कि वो आज वैसे तो इजलास बेनतीजा खत्म हुआ, लेकिन उनकी लीगल टीम ने कहा कि आप इलेक्शन एक्ट पर अमल करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाल दें चूल्हे में। तो अब क्या होगा? ये जो वजाहत जारी की गई है ना, ये जिस वक्त पर जारी की गई है वो वक्त बड़ा अहम है। बिल्कुल। मैं आपको 14 सितंबर को लेकर जाऊंगा नाजरीन, तब भी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गैर यकीनी की सूरत हाल, यही माहौल था। मैं तो कह रही हूँ आज उसी दिन का एग्जैक्टली तब पार्लिमान के इजलास बुलाए गए थे, कैबिनेट के इजलास बुलाए गए थे। मौलाना फजलुर रहमान के पास 24 घंटे लोग जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी और कोशिश थी कि आईनी तरामीम मंजूर करवाई जाएं। इन जज और एक और सवाल था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41,000 अरकान बच गए थे, वो PTI से वाबस्ता नहीं है, वो आईनी तरामीम में वोट कर सकते हैं। तब तक डिटेल जजमेंट नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ाती वजाहत जारी की 14 सितंबर को, जिससे वो रास्ता बंद कर दिया गया कि PTI के लोगों से वोट लिया जा सकता है। और फिर अब ये दूसरी मरतबा, ये दूसरी शदीद अटैम्प्ट है। और उस अटैम्प्ट के दौरान जब ये खबरें सामने आई कि इलेक्शन कमीशन, इम्कान ये जाहिर किया गया, सेक्रेटरी कौमी असम्बली भी वहाँ पर पहुँचे कि अब वफाकी हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, प्लस मौलाना फजलुर रहमान जो रास्ता है वो बंद है। वफाकी हुकूमत के पास जो दूसरा रास्ता था वो लोगों को तोड़कर 63A के फैसले के बाद फ्लोर क्रॉसिंग था, वो नहीं हो रहा। और जो तीसरा रास्ता बचा था वो ये मखसूस नशिस्तें दिलवा कर कौमी असम्बली में एटलीस्ट नंबर गेम पूरा करना था, आल दो कि उसके ऊपर सेनेट में अगेन नंबर गेम पूरा नहीं था। लेकिन सेनेटर्स अगवा किए हुए हैं, इस वजह से उन पर इन्हिसार किया जा रहा था और सेनेट का इजलास पहले भी बुलाया जा रहा था कौमी असम्बली से। तो फिर आज के रोज ये वजाहत जारी की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर पाबंद किया गया। तो इन 8 अक्सरियती जजेस के बारे में ये मालूम होता है कि ये बड़ी बारीक बीनी से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ऐसा ही है। ये आईनी तरमीम को रोकना चाहते हैं क्योंकि ये गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से आइन पर हमलावर हुए हैं, अदलिया की आजादी पर हमलावर हुए। एक और बहुत बड़ी वजह इन जजेस की इस टाइम के ऊपर ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, कोई बच्चे हैं और उनके ऊपर ये तनकीद अगर होगी कि वो इस टाइम पर ही क्यों बोले, तो एक तरफ वो हल्के जिनको इन जजेस से तकलीफ है, जिस तरह से कहा जाता है जो हुकूमत है मौजूदा उसके और उसके हामियों की जानिब से एक जुडिशल मार्शल लॉ चल रहा है, उनको जुडिशल मार्शल लॉ तो नजर आता है, उनको एक्चुअल मार्शल लॉ नजर नहीं आता। तो इन जजेस के हवाले से अगर उनकी तनकीद अब आएगी तो वो इस पे राह में जाए ज़रूर होगी कि भाई उनकी ये तकलीफ बनती है, क्योंकि जजेस ने अपने पास मौजूदा कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया। हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि इन जजेस के सामने ये दरख्वास्त गई है और इनके बाद वो दरख्वास्तें मौजूद है, वो एक अप्रोप्रिएट टाइम पर वो दरख्वास्तें उन पर फैसला दे सकते हैं। लेकिन अब एक जो बहुत बड़ी बात इस वक्त है वो ये भी है कि इन जजेस ने इस वक्त पर रिएक्ट इसलिए किया वसीम, उन्हें पता है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम उन पर तनकीद कर रही है, उन्हें पता है कि पूरी वकला बरादरी उनके लिए सड़कों पर निकलने को भी तैयार है, लेकिन उनको भी दिखाना है कि भाई वो कंसर्न्ड हैं,
तो अब यही एक कानूनी तरीका था जिससे ये जजेस रिएक्ट कर सकते थे। वसीम, हम खड़े हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। हमारे बराबर में यानी दाई जानिब है पार्लियामेंट हाउस, जहां पर दो अहम तरीन इजलास 6 बजे होने हैं। मखसूस जो खसूसी कमेटी थी उसका इजलास गालिबन ख़त्म हुआ और बड़े उतरे चेहरों के साथ वहां से निकले हुकूमती ओहदेदार। हमारे बाई जानिब रोड क्रॉस करके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जहां पर वो बहुत ही स्पेशल इजलास ख़त्म हुआ था कुछ देर पहले और नोटिफिकेशन की तैयारियां हो रही थी इतलात के मुताबिक। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने 2 मेंबरान भी रिलक्टेंट हैं ये रिजर्व सीट्स डालने के किसी की झोली में, खासतौर पर हुकूमत की झोली में डालने के। तो अब पूरी सिचुएशन जो आज की है, हम बार बार कहते आए हैं, आईनी तरमीम करना मौजूदा सेटअप के लिए जो अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन भी है। अगर वो कर रहे थे तो गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे। इस लम्हे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द ऑलरेडी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली 15 सितंबर के दिन को रिक्रिएट किया गया है और थोड़े से जाहिर है कि फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, लेकिन वही दिन है। और इन 8 जजेस ने दोबारा से अपना एक ट्रम्प कार्ड जो है वो फेंका है और ये बताया इलेक्शन कमीशन को कि अगर हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी करोगे तो ये 7 दिन चीफ जस्टिस काजी फजीसा के गुजर जाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे। वसीम, मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता जब ये इन जजेस का एक क्लैरिफिकेशन आई थी 14 सितंबर को, तो चीफ जस्टिस काजी फजीसा बड़े मुतहर्रिक हुए, अपने रजिस्ट्रार को खत लिख दिया, कहा कैसे अपलोड हुआ। आपको लगता है इस मरतबा भी वो जाते जाते इन आखिरी दिनों में ये एडवेंचर करके जाएंगे? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल क्या वो करेंगे, क्योंकि वो गुज़श्ता रोज़ से मायूस हो चुके हैं, खबरें उन तक पहुँच चुकी हैं। ये वैसे चीफ जस्टिस काजी फजीसा की एक्सटेंशन हम पहले दिन से इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। काजी फजीसा साहब ने मुख्तलिफ धमकियाँ भी दी, मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा, मगर अगर सिर्फ मैं PMLN का डाई हार्ड सपोर्टर या काजी फजीसा साहब का डाई हार्ड फैन होता तो मुझे अफसोस होता कि काजी फजीसा साहब ने जितनी इस निज़ाम की सहूलतकारी की है, यार आप आईनी तरमीम नहीं कर सकते, आखिरी लम्हे तक उस शख्स के साथ तो खड़े हों। पीपल्स पार्टी ने पहले साथ छोड़ा, मौलाना के आईनी बेंच पर मान गए, बाद में कल के रोज़ खबर आई कि मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा और वो भी आईनी बेंच के क़याम पर आ गए। काजी फजीसा साहब का रास्ता चैप्टर वहाँ क्लोज हो जाता है जहाँ आईनी अदालत ख़त्म होती है। अब आईनी अदालत किसी के मुसवदे में शामिल नहीं है। मसला आ रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने का, 3 जजेस के पैनल का। और मैं आपको लम्हे मौजूद तक भी बता दूं, अब बात जो है इन मुसवदों से और इन आईनी तरमीम से आगे निकल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन्होंने पहले तो कहा कि आप मेरे साथ आईनी तरमीम करेंगे तो फिर मेरी शराइत पे करेंगे, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। मौलाना की शर्त है जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे 26 नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे बगैर आईनी तरमीम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐवान नहीं मैदान होंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा हम इस पार्लिमानी सियासत से इस्तीफ़ा देंगे और फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, तुम बदमाशी करते हो तो बदमाशी हमें भी आती है। तो इन दोनों सिनेरियोज में मुझे तो अब इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत जो है वो बंद गली में जाती दिखाई दे रही है। लम्हा मौजूद तक सूरत हाल यही है और इस हवाले से आईनी तरमीम पर मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं अगली सूरत में हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो की सूरत में ऑडियंस तक रखें। मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब दें, 7 दिन गुजर जाने हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर बावजूद 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे, बावजूद 14 सितंबर के पहली वजाहत, बावजूद 23 सितंबर के तफसीली फैसले और बावजूद 18 अक्टूबर की दूसरी वजाहत के अमल दरामद नहीं किया, तो क्या कोई तौहीन अदालत या मिसकंडक्ट की कार्रवाई देख रही हैं? देखिए, मिसकंडक्ट की कार्रवाई से तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट खुद ही बचा भी रहा है एक तरह। आज अगर वो उस फैसले की खिलाफ वर्जी कर देते तो मुझे लगता है कि वो वाकई खुद को भी हुकूमत की तरह बंद गली में ले जाते। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह फेस सेविंग दी है कि आप वो मत कीजिए जिससे फ्यूचर में आपसे संभाला नहीं जाएगा नुकसान। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अब तक उस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? अगर इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस उनसे नहीं मांगेंगे बाद में, तो फिर ये निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा, बार बार घूम घूम के आएगा। वसीम, यहाँ पर सिर्फ एंड पे एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग इन 8 जजेस के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कर रहे हैं इस फैसले को। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि इन 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन किसकी दरख्वास्त पर दी?
इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे। बात खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी दरख्वास्त मांगी थी तो दूसरी वजाहत मांगी थी, तो दूसरी वजाहत के मांगने पर जो शादियाने बजा रहे थे, आज वो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत आने पर भी शादियाने बजाए। देखिए ये इंतहाई इररेलेवेंट लोग हैं, आप इनकी टाइमलाइन पे जाएं। काजी फैसल साहब की 63 के जजमेंट को बड़ा ही आइन और कानून और जमहूरियत की फतह करार लेकिन देंगे। वो मौजूदा हुकूमत है ना, बल्कि अब एक और बात भी है, एक और बात भी है, जहाँ अब हम आइन और कानून और जमहूरियत की फतह कहते हैं ना, वहाँ साथ में मईशत की फतह भी कहना शुरू कर दें, क्योंकि जैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाने वालों ने कहा कि आइनी तरमीम जो है वो मुल्क की मईशत के लिए अहम है। तो मरहूम आसमा जहांगीर एक लफ्ज़ कहा करती हैं, टफर्स। खैर, आपने देखा कि 8 जजेस की जानिब से वो जो कार्ड उनके पास था, जो कानूनी रास्ता था, वो उनकी जानिब से कर दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल माजरत के साथ कि अभी भी उनके पास जो कार्ड्स हैं वो ख़त्म हुए हैं, कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आएगी इनके जजमेंट के ऊपर तो उनके पास अभी बेशुमार कार्ड्स मेरे ख्याल में मौजूद हैं। वसीम साहब, हमें बात खत्म करनी चाहिए। हम बहुत ही हसास जगह पे खड़े हैं, जहाँ सामने आपको पता है डी चौक है और उस पर इस तरह से दस्ते खड़े हैं जैसे किसी जंग का ऐलान होने जा रहा है, और पीछे पार्लियामेंट है जिसके अंदर इजलास की बस अब तैयारी हो रही है। 6 बजे इजलास होना है, जजेस के निकलने का भी वक्त हो रहा है। हम बिल्कुल जजेस गेट के साथ खड़े हैं और सामने इलेक्शन कमीशन भी है, उसकी सूरत हाल को भी हमने देखना है। और मौलाना का घर जो सबकी तवज्जो का मरकज है, वहां पर इस वक्त बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौजूद है, तो वो भी देखना है कि क्या करने जा रहे हैं। मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, क्योंकि इट्स अगेन अ हाइप्ड अप डे, हम आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे। अब तक के लिए मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।